शिंदे गढ़ से आप हमेशा नेतृत्व में रहे हैं, शिंदे गढ़ के जो है करीब रहे हैं। लेकिन जब ये कांड हुआ उसके बाद जो है आपने कोशिश की थी, आपकी अपेक्षा थी कि आप जो है उम्मीदवारी की जो है 142 से कल्याण विधानसभा से जो है तैयारी करेंगे। लेकिन जो है पार्टी ने कहीं न कहीं वो विश्वास नहीं जताया या फिर क्या बातचीत थी जिसको लेकर जो है विश्वास नहीं जता, सीट नहीं मिल पाई, टिकट नहीं मिल पाई और आज अपक्ष जो लड़ रहे हैं और इसके पहले जब साथ में थे, तो वो ताकत का अब किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है? इस कि ऐसे गुनहगारी प्रवृत्ति के, घोटालेबाज प्रवृत्ति के लोगों को वॉशिंग मशीन, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे डाल दिए तो उसको उसके सब पाप मुक्त हो जाते हैं। संविधानात्मक पाया कहा जाता है और उस जगह पे ऐसी बड़ी घटना को अंजाम खूनी रंजिश साजिश की गणपत गायकवाड़ जी ने, उनको बख्शिश के तौर पे उनके परिवार को टिकट दी गई। लेकिन अब जब आप अपक्ष लड़ रहे हैं तो आपका जो ये कहना है कि विकास इतने सालों से नहीं हुआ। लेकिन जब आप पार्टी में थे, साथ में थे, जब एक साथ काम कर रहे थे तभी जो है विकास की बातें की जाती थी। तो कहीं न कहीं इस तरीके की समीकरण जब बदलता है राजनीति में, जब अपने ही लोगों से विरोध खड़ा होना पड़ता है या फिर अपनी ही इच्छाओं को लेके चलना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जनता में जो एक भ्रमितता आती है कि को ये वाक़ई में विकास के लिए बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से जो कि आपसी रंजिश है, एक दूसरे को कहीं न कहीं खत्म करने की, फिर वो राजनीतिक तरीके से हो या फिर किसी अन्य तरीके से हो, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? रजिस्ट्रेशन घोटाला बड़े पैमाने पे हुआ है। हर जगह जितने भी ग्रामीण भाग है वहाँ पे लोगों ने उसका निषेध किया और लोगों की नाराजगी, अगर वो सत्य में नहीं होते तो मुझे लगता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई जैसे उनके ऊपर चौकसी लगती है और वहाँ पे वो अपराधी करके नजर आते थे। मगर सत्य में है, इसके लिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती और लग नहीं सकती। कहें कि महाविकास अघाड़ी में युति में है तो हम जो है खुले तौर पे जो है नहीं खड़े हो सकते। तो क्या अंदरूनी तरीके से जो है शिंदे गठ ने आपको जो है टिकट ना देते हुए अपक्ष की तरह जो है समर्थन कर रहे हैं क्या? ये काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा है और अगर ऐसा है, तो आप जीतने के लिए खड़े हैं या फिर हराने के लिए खड़े हैं या फिर किस तरीके का जो है भूमिका निभा रहे हैं? शिवसेना में से मेरा पद निकाला गया है, मेरे पद की जगह पे किसी और को बिठाया गया है। मेरे साथ में आज की घड़ी में एक भी नेता नहीं है। मेरे साथ में सिर्फ है तो कार्यकर्ते, मेरे जो मुझे मानने वाला वर्ग है और बड़े पैमाने पे इस कल्याणपुर की जनता है। 42 की जो है विधानसभा में आते हैं, तो कैंप क्रमांक 4 में भी जो है इतने सालों से कोई विकास नहीं हुआ जिस तरीके से आप कल्याण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता नदारत है। उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? किस तरीके से जो है कार्य किया जाएगा ताकि जनता के ऊपर विश्वास हो सके कि हम जिसे इस बार मतदान कर रहे हैं, वो आगे चल के हमें जो है धोखा नहीं देगा। अगर हम राजनीतिक और जिस तरीके से बात की जाती है कि लॉलीपॉप नहीं देगा, झूठे वादे नहीं करेगा, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी? महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में यदि बात करेंगे तो लगातार हम आपको तस्वीरें बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से 141, 140, 142 में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ जो है 142 से हम जो है उम्मीदवार महेश गायकवाड़ से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से जो हालात थे, यदि इस क्षेत्र की यदि बात करें विधानसभा की, तो इसका बिगुल तब बज गया था जब महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो है गोलीकांड हुआ था और हम ये कहेंगे कि देश का सबसे बड़ा गोलीकांड था, जिसके बाद जो है कहीं न कहीं विभाजन भी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई देखने को मिली, जिसके बाद जो है आज ये अपक्ष उम्मीदवारी कर रहे हैं और जिस तरीके से यदि बात करेंगे तो इसके पहले बीजेपी से जो कि उम्मीदवार थे या फिर हम ये कहेंगे जो हमारे आमदार थे गणपत गायकवाड़, उनके साथ आपने रह के जो है इतने लंबे समय तक काम किया। लेकिन एक जो है घटना घटी उसके बाद जो है परिस्थिति और राजनीति में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शिंदे गढ़ से आप हमेशा नेतृत्व में रहे हैं, शिंदे गढ़ के जो है करीब रहे हैं। लेकिन जब ये कांड हुआ उसके बाद जो है आपने कोशिश की थी, आपकी अपेक्षा थी कि आप जो है उम्मीदवारी की जो है 142 से कल्याण विधानसभा से जो है तैयारी करेंगे। लेकिन जो है पार्टी ने कहीं न कहीं वो विश्वास नहीं जताया या फिर क्या बातचीत थी जिसको लेकर जो है विश्वास नहीं जता, सीट नहीं मिल पाई, टिकट नहीं मिल पाई और आज अपक्ष जो लड़ रहे हैं और इसके पहले जब साथ में थे, तो वो ताकत का अब किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है इस विधानसभा में? भाजपा एक देश में ऐसा पक्ष माना जाता था कि एक सर्वसामान्य गरीब घर घर का कोई रहेगा उसे भी उन लोग ने आज तक उम्मीदवारी दी थी। और गुनहगारी पार्श्वभूमि हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, उसके हमेशा भाजपा भारतीय जनता पार्टी खिलाफ रही है। मगर महाराष्ट्र में एक अलग सा चित्र निर्माण हुआ है। जितने भी भ्रष्टाचारी घोटालेबाज हो, उनको सर्रास मदद की जा रही है। उनको
कि बहुत सारे नेताओं से मैंने सुना था कि ऐसे गुनहगारी प्रवृत्ति के, घोटालेबाज प्रवृत्ति के लोगों को वॉशिंग मशीन, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, वहां पे डाल दिए तो उसको उसके सब पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसी घटना हमारे कल्याण पूर्व में जो हुई है वो निंदनीय है। हमारे यहाँ की जनता उस बात से खफा है और खिलाफ है। जो उन्होंने जो गणपत गायकवाड़ एमएलए थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की। उस पुलिस स्टेशन में जहां जिनके ऊपर अन्याय होता है उनको न्याय दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का साहब का वो संविधानात्मक पाया कहा जाता है, और उस जगह पे ऐसी बड़ी घटना को अंजाम, खूनी रंजिश साजिश की गणपत गायकवाड़ जी ने, उनको बख्शिश के तौर पे उनके परिवार को टिकट दी गई। मैंने उसका पहले से विरोध किया था कि ऐसा कुछ ना करे। अगर ऐसा किया तो मैं अपक्ष लड़ूंगा, ये मैंने उम्मीदवारी जाहिर होने के पहले कहा था। मगर फिर भी बख्शिश के तौर पर भाजपा ने गणपत गायकवाड़ के परिवार को यहाँ पे उम्मीदवारी दी गई, तो उसका निषेध है और नागरिकों में बहुत बड़े पैमाने पे आक्रोश है। यहाँ पे जिस नाराजगी जो कल्याण पूर्व में है, उसका अंजाम पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है। महेश जी, जिस प्रकार से जो है जब चुनाव होता है तो नेताओं का जो प्रचार रहता है, नेताओं के जो वादे रहते हैं, वो विकास को लेके होते हैं। यदि बात करेंगे तो कल्याण विधानसभा क्षेत्र भी है, तो उल्लासनगर के भी कुछ हिस्से यहाँ पे आते हैं। लेकिन अब जब आप अपक्ष लड़ रहे हैं, तो आपका जो ये कहना है कि विकास इतने सालों से नहीं हुआ। लेकिन जब आप पार्टी में थे, साथ में थे, जब एक साथ काम कर रहे थे, तभी जो है विकास की बातें की जाती थी। तो कहीं न कहीं इस तरीके की समीकरण जब बदलता है राजनीति में, जब अपने ही लोगों से विरोध खड़ा होना पड़ता है या फिर अपनी ही इच्छाओं को लेके चलना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जनता में जो एक भ्रमितता आती है कि को ये वाक़ई में विकास के लिए बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से जो कि आपसी रंजिश है, एक-दूसरे को कहीं न कहीं खत्म करने की, फिर वो राजनीतिक तरीके से हो या फिर किसी अन्य तरीके से हो, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? कल्याण पूर्व में कई सालों से, 15 सालों से विकास नहीं हुआ है, जिनको 3 टर्म आमदार कह के इस कल्याण पूर्व की जनता ने स्वीकारा था। उनको अपेक्षा थी कि अभी तो कुछ कर पाएंगे। उन्होंने यहाँ पे विकास तो किया नहीं, मगर इस कल्याण शहर को कंगाल कर दिया है, बकाल कर दिया है। यहाँ पे कोई भी विकास तो नहीं किया, मगर इसको खराब करने का काम आमदार गणपत गायकवाड़ ने किया है। रजिस्ट्रेशन घोटाला बड़े पैमाने पे हुआ है। हर जगह जितने भी ग्रामीण भाग है, वहां पे लोगों ने उसका निषेध किया और लोगों की नाराजगी बड़े पैमाने पे है। उसी तरह यहाँ पे रास्ते खराब है। यहाँ पे ऐसी एमएलए करके जो आमदार का काम रहता है, उसका एक ही भी काम नहीं किया है। यहाँ पे मैदान नहीं है, बड़ा गार्डन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है। यहाँ हर जगह जगह पे, चौक चौक में ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने में बढ़ गई है। उसकी जिम्मेदारी आमदार गणपत गायकवाड़ की थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई नहीं है। और हमेशा गवर्नमेंट का जो भी, राज्य शासन का जो निधि आया है, वो यहाँ पे यूज किया हुआ कहीं दिखाई दिया नहीं है। वो अगर वो सत्य में नहीं होते तो मुझे लगता है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई जैसे उनके ऊपर चौकसी लगती है और वहां पे वो अपराधी करके नजर आते थे। मगर सत्य में है, इसके लिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती और लग नहीं सकती। एक जो हमारे सवाल होते हैं, वो जनता के बीच से आते हैं कि जनता के बीच में क्या चर्चा चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, राजनीति किस तरीके से गलियारे में क्या बातें हो रही है। तो जिस तरीके से जो कि चर्चाएँ चल रही है कि आज भी जो है कहीं न कहीं शिवसेना शिंदे गुट से आपका जो है जुड़ाव है और इस विधानसभा क्षेत्र में जो है यदि अब ये कहें कि महाविकास अघाड़ी में युति में है, तो हम जो है खुले तौर पे जो है नहीं खड़े हो सकते। तो क्या अंदरूनी तरीके से जो है शिंदे गट ने आपको जो है टिकट ना देते हुए अपक्ष की तरह जो है समर्थन कर रहे हैं क्या? ये काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा है और अगर ऐसा है, तो आप जीतने के लिए खड़े हैं या फिर हराने के लिए खड़े हैं या फिर किस तरीके का जो है भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, कोई उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार यहाँ पे, कुल 19 उम्मीदवार है, 18 या 19 उम्मीदवार है, कोई हारने के लिए खड़ा होता नहीं है। हर कोई जीतने के लिए खड़ा होता है। मैं कई सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं 2020 को नगर सेवक बन गया, बस 2015 को नगर सेवक बन गया और 2020 से यहाँ पे शासन, उनका कोरोना के टाइम से यहाँ पे शासन यहाँ पे चला रही है शहर को।
आपने कहा कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है क्या? मुझे शिवसेना में से मेरा पद निकाला गया है, मेरे पद की जगह पे किसी और को बिठाया गया है। मेरे साथ में आज की घड़ी में एक भी नेता नहीं है। मेरे साथ में सिर्फ है तो कार्यकर्ते, मेरे जो मुझे मानने वाला वर्ग है और बड़े पैमाने पे इस कल्याणपुर की जनता है। जनता ने मुझे स्वीकारा है और जनता का आक्रोश था कि और लोग कार्यकर्ते का कहना था कि आपने उम्मीदवारी भरनी चाहिए और आपने लड़ना चाहिए और ये हौसला ये कल्याणपुर की जनता ने दिया है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल्याणपुर की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, उनको पता है मैं जिम्मेदारी स्वीकारने वाला हूँ, धिक्कारने वाला नहीं हूँ। कुछ भी जिम्मेदारी में आज तक कोरोना काल रहने दो, कई सालों से 15 सालों से 20 सालों से मेरा यहाँ पे योगदान है। मेरे यहाँ पे मेरा फैमिली में से कोई लीडर मेरे सब कोई राजकीय लीडर नहीं था। ये मेरा अ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा बैक सपोर्ट में मेरा कोई फैमिली मेंबर कोई नेता नहीं था, किसी राजनीति में कोई बड़ा शख्स नहीं था। इसके लिए ये मेरा दुर्भाग्य है। मगर मेरे साथ यहाँ की आम पब्लिक है, मुझे किसी नेता की ज़रूरत नहीं है और ने पब्लिक ही आम पब्लिक एक सामान्य कार्यकर्ता को नेता बनाती है। तो मुझे आने वाले वक़्त में नेता नहीं बनना है, मुझे सेवक बनना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के बीच रहना है, मैं कॉमन मैन करके लोगों की सेवा करूँगा। आज लोग अगर मुझे बड़े पैमाने पे चुन के देने वाले हैं, तो उनको मेरे ऊपर भरोसा है, मैं उनका भरोसा तोड़ूँगा नहीं। आखिर वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, कल्याण पूर्व की लगातार बातचीत हो रही है लेकिन उल्लासनगर के भी कई क्षेत्र जो है कल्याणपुर 142 की जो है विधानसभा इसमें आते हैं। तो कैंप क्रमांक 4 में भी जो है इतने सालों से कोई विकास नहीं हुआ जिस तरीके से आप कल्याण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता नदारत है। उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? किस तरीके से जो है कार्य किया जाएगा ताकि जनता के ऊपर विश्वास हो सके कि हम जिसे इस बार मतदान कर रहे हैं, वो आगे चल के हमें जो है धोखा नहीं देगा। अगर हम राजनीतिक और जिस तरीके से बात की जाती है कि लॉलीपॉप नहीं देगा, झूठे वादे नहीं करेगा, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी उल्लासनगर में भी? उल्लासनगर में मैंने कई सालों से वहाँ पे दौरे किए। वहाँ की परिस्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा मेजर में है, वहाँ पे पानी की समस्या बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। उसी तरह वहाँ के गटार नाले ठीक से सफाई नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी पायाभूत जो मूलभूत जो विकास है, वहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। आज वहाँ पे मैंने देखा कि आज भी उस वो जो 4 नंबर पूरा विभाग है, वहाँ पे रास्ते खराब है, वहाँ पे बड़े पैमाने में युवाओं को रोजगार नहीं है। सारी समस्याओं से हमारी नज़र में जो आया है, वो हमने देखा है, सारी समस्या से घिरा हुआ वो भाग है। मैं आने वाले वक़्त में वहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत जो पानी की समस्या है, वो सॉल्व करूँगा और कल्याण पूर्व में मैंने अनेकों जगह पे पानी की जहाँ-जहाँ समस्या थी, वहाँ पे आवाज़ उठाई है और जिस तरह ग्रामीण भाग में श्री मलंगड़ विभाग में आज आप देखेंगे तो वहाँ पे अमृत योजना का योगदान दिया हुआ है। मैं वो राज्य शासन से मैं उसका फ़ॉलो अप लूँगा और यहाँ पे शहर में भी अमृत योजना का नियोजन करूँगा। मैं बताता हूँ आपको कुशीलीधरन मलंगड़ के यहाँ पे कुशीलीधरन था, वो कई कारणों से वहाँ पे वो स्थगिति मिली है, वहाँ पे कुछ भी काम हुआ नहीं है। आमदार गणपत गायकवाड़ ने कोई भी कोशिश की नहीं। मलंगड़ से जो पानी बारिश में आता है, वो पूरी तरह जमीन में जाता है। बारिश जाने के बाद भी 2 डेढ़ 2 महीना पानी का स्राव शुरू रहता है। वो पानी को अगर रुकाएँगे, तो मैं कहूँगा कि कल्याण, उल्लासनगर, डोंबिवली इस शहर में पानी की दिक्कत आएगी नहीं। कुशीली धरण ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट होगा। मैं सबसे पहला वहाँ पे पानी की समस्या कैसी निवारण होगी, उसके लिए प्राधान्य दूँगा। जनता से किस तरीके से जो है वोट की अपील करेंगे, आपको मतदान करें, किस प्रकार से कहेंगे? मैं जनते को मैं आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है। जनते की ये लड़ाई ही जनते की है। यहाँ के नागरिकों की ये लड़ाई है। जिसने यहाँ पे कुछ भी काम किया नहीं है, जिसने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है,
राज्य शासन का निधि बड़े पैमाने में खुद के घर में लौटा है। हज़ारों की ज़मीन खुद ने हड़प ली है। हमारे किसानों की ज़मीन उन्होंने हड़पी है। बहुत सारी चीज़ें कल्याणपुर के जनता ने सहन की है, अभी वो सहन शक्ति के बाहर है। मैं कल्याणपुर की जनता का आदर करके मुझे यहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये लड़ाई कल महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में ये कल्याणपुर की लड़ाई अलग है। ये लड़ाई एक ना करते और जिसने घोटाले किए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की, शेतकरी लोग की ज़मीनें लूटी है, ऐसे इंसान के खिलाफ नागरिकों की है और जीत हमारी पक्की है। इस मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों ने भरोसा मुझ पे जताया है, मैं उनको निराशा दूँगा नहीं। आने वाले वक़्त में यहाँ पे बड़े पैमाने में विकास करूँगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद महेश गायकवाड़ जी। जिस प्रकार से मुलाकात की और उनका कहना है कि क्या है परिस्थिति 142 विधानसभा क्षेत्र में, देखना यह होगा 20 तारीख को जो मतदान होते हैं, उसके बाद 23 तारीख को किस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।